हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के वीडियो नंबर 7 लेकर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है तो उन्हें जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले सतत आवेश वितरण की, यानी आवेशों को हमें बांटना है, फैलाना है। और इससे हम 3 न्यूमेरिकल के लिए सूत्र निकालेंगे, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं असतत आवेश वितरण क्या होता है। अब बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, जो लोहे की चीज़ होगी। मान लीजिए एक लोहे की चीज़ है या कोई बर्तन है। हमने क्या किया, 2 तार लिए और इसमें हमने झुका दिए। क्या है, 2 लाइट के तार लिए और इसके एक इस साइड हिस्से में हमने झुका दिया। अब आपसे बोला जाए कि इस साइड आप जो इस वाले हिस्से को आप छू कर देखिए, छूइए, क्या होगा। तो आप छूओगे तो क्या लगेगा, करंट लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। फिर आप बोला यहाँ छूइए, तो यहाँ भी आप छूओगे तो यहाँ भी करंट। हम बोले इस वाले हिस्से पे छूइए तो यहाँ भी आपको करंट लगेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, लाइट डली हुई है। लाइट यानी क्या पढ़ चुके हैं, विद्युत आवेश। पार्ट कौन सा, आवेश। यानी लाइट से क्या उत्पन्न हुआ, आवेश। तो आवेश क्या होगा, इस पूरे बर्तन में या पूरे धातु भी पदार्थ है उसमें क्या हुआ, फैल चुका है। कहीं भी आप छूइए आवेश वहाँ पर फैल चुका है। तो सतत आवेश वितरण वही होगा, यानी आवेश। सिंपल समझ में आया कि आवेश का मतलब क्या है, कि हमें आवेश को क्या है बताना है कि आवेश क्या होता है। एक जगह आवेश क्या है, पूरे परिपथ में यानी इस पूरे निकाय में फैल चुका है। फैल चुका है ना, आप कहीं भी टच कर लीजिए आपको झुनझुनी या करंट लगेगा, जिससे पता जाए कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया है। तो आवेश यानी सतत आवेश वितरण होता क्या है, तो उसकी परिभाषा भी वही होती है, सिंपल, कि किसी निकाय में यानी किसी निकाय में समान रूप से वितरित आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी किसी निकाय में कोई भी चीज़ हो तो क्या होगी, किसी निकाय में आवेश का समान रूप से वितरण क्या कहलाता है, वितरण होना सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। क्या होता है कि आवेश, किसी निकाय में आवेश का समान रूप से वितरण यानी फैल जाना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। फिर देखिए अब बात होती है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है। तो क्या लिखे, सतत आवेश के प्रकार। तो कितने प्रकार का हो जाएगा, कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होगा आपका रैखिक आवेश वितरण। कौन सा, रैखिक आवेश वितरण। और दूसरा होगा पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा होगा आयतन आवेश वितरण। कितने प्रकार के हुए, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। 3 प्रकार के क्या होता है, सतत आवेश वितरण होते हैं। 3 प्रकार से हम आवेश को वितरित कर सकते हैं और इनकी परिभाषा भी बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल परिभाषा होने वाली है। इतना तो आपको समझ आ गया कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, कि किसी भी निकाय में किसी आवेश का समान रूप से फैल जाना या वितरण हो जाना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। परिभाषा भी सिंपल होगी कि किसी एक रेखा में बस फैलना। परिभाषा सेम, इसमें क्या लिखा है, रैखिक लिखा है तो क्या लिख देंगे, किसी एक रेखा में समान रूप से आवेश का फैल जाना क्या कहलाएगा, रैखिक आवेश वितरण। किसी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाना, आवेश का फैल जाना। किसी आयतन, बस परिभाषा सेम है कि आवेश का फैल जाना क्या कहलाएगा, आवेश वितरण। तो चलिए अब एक एक करके हम इनको जानते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा, रैखिक आवेश वितरण।
तो पहला पॉइंट होगा इसमें कुछ आप एक सूत्र बनाएंगे और हम देखेंगे इसकी परिभाषा और इसकी इनकी भी होती इनसे एक और परिभाषा बनाएंगे हम रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व। और यहाँ पर क्या होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, इनसे और परिभाषा निकालेंगे, इन्हीं से परिभाषा निकालेंगे जो इनसे न्यूमेरिकल बनेंगे, जो इनके सूत्र बनाएंगे इन्हीं से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर होगा आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, इनसे हम परिभाषा बनाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक बनाते हैं कौन सा, रेखिक आवेश वितरण, रेखिक आवेश वितरण, रेखिक आवेश वितरण। तो देखिए क्या हो गया, मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रेखा है, मान लीजिए एक रेखा है, इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से हमने फैला दिया और जहाँ पर एक एल लंबाई, मान लीजिए एक एल लंबाई का चालक तार है, ए और बी है, क्या है, एल लंबाई का चालक तार है, ए और बी है, जिस पर प्लस क्यू प्लस आवेश यानी प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर एक और बिंदु, एक और आवेश क्या है, Q0 है। ठीक है, Q0 है और इस चालक की एकांक लंबाई मान लेती है, चालक तार मान तो वैसे तो है चालक तार एल लंबाई का चालक तार है, लेकिन इसकी एकांक लंबाई मान लेते हैं क्या है, डेल्टा एल है। और इस पर क्या है, जो आवेश क्या है, Q0, यानी आर दूरी पर एक और आवेश क्या है, Q0 रखा हुआ है। यहाँ पर इस पर एक बल की गणना हमें भी करनी है, बल के लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो इतनी बात होगी, तो अब सीधी क्या लिखेंगे, किसी एक रेखा पर समान रूप से वितरित आवेश को, परिभाषा क्या होगी रेखिक आवेश वितरण की, तो क्या होगा, किसी एक रेखा पर समान रूप से वितरित आवेश को रेखिक आवेश वितरण कहते हैं, वितरण कहते हैं। क्या है, किसी एक रेखा पर आवेश फैल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम रेखिक आवेश वितरण कहेंगे। और उसी में हम पूछ लिए जाए, फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि रेखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो अब देखिए इसी का एक और परिभाषा हो जाए कि रेखिक, आपसे पूछ लिया रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व। तो क्या होगा, बस आपको बस इतनी, किसी प्रति एकांक लंबाई के तार पर, क्या है, प्रति एकांक लंबाई यानी एल लंबाई के तार पर कितनी, बस सिर्फ इतना जुड़ना है आपको, प्रति एकांक, क्या जुड़ना है, प्रति एकांक। परिभाषा क्या हुई, प्रति एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रति एकांक लंबाई के तार पे, यानी कोई चालक तार कह सकते हैं, तार पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे कैसे लिखेंगे हम, तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित, किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो अब बस इसको हम मिटाने वाले हैं, फिर आगे इसका और हम एक न्यूमेरिकल लिखने वाले हैं, सॉरी क्या कहते हैं, इसका सूत्र लिखने वाले हैं इसका। ठीक है, तो इसे हम क्या करने वाले हैं, साफ करने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम करते हैं साफ। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और मेहनत कर सकें, अच्छी वीडियो ला सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम इसी जो हमने एक यहाँ पर जो चित्र बनाया है, इसी से हम भाषा लिखकर इसका सूत्र निकालते हैं, फिर हम इसके लिए और आगे सिद्ध करते हैं। तो अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, माना
क्या पढ़ लिया, चित्र बना है, क्या लिखेंगे, माना L लंबाई का चालक तार है जिसकी प्रति एकांक लंबाई डेल्टा L है, dl है, जिसमें उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, dq है, क्या है, इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा क्या मान लीजिए हम, dq, डेल्टा कह सकते हैं या dq कह सकते हैं, dq है। तब रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रति एकांक, प्रति मतलब बटे, एकांक लंबाई, एकांक के लिए हम क्या लिख रहे हैं, इनके आगे डी लगा रहे हैं, dn लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, तो सूत्र क्या होगा, प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व को, तब रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या होगा, dq बटे dl, प्रति एकांक लंबाई यानी बटे में, प्रति मतलब बटे में, तो सूत्र क्या होगा, dq बटे dl, इसके लिए सूत्र हो जाएगा। और अगर हम इसी के लिए और आगे बनाए हम, तो इसमें बटे में अगर हम 1 मान लें, कैंची गुणा करें, तो dl का किस में गुणा हो जाएगा, लैम्डा, यानी dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा गुणे क्या हो जाएगा, dl, लैम्डा गुणे क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए dl हो जाएगा। इसे मान लेंगे आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, इसे मान लेंगे आप समीकरण 1। अब आप यहाँ पर देखोगे एक चीज़ और दिख रही होगी, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए किसी एक अल्पांश यानी अल्पांश में डेल्टा एल लंबाई का एक चालक तार में किसी अल्पांश से यानी तार से अल्पांश से r दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु P है, जहाँ पर रखे परीक्षण आवेश Q0 का बोलते हैं परीक्षण आवेश, Q0 पर लगने वाला बल, तो क्या लिखेंगे, तो हम इसे भी साफ करते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसके नोट कर लीजिएगा, इसे देखिए क्या लिखेंगे, किसी अल्पांश निकल लिखे, अल्पांश में चालक तार से अल्पांश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, किसी अल्पांश से चालक तार से क्या है, r दूरी पर बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अब आपने कूलाम का नियम पढ़ चुके हो, कूलाम के नियम, आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो कूलाम के नियम, तो उसे देख लीजिएगा, जिससे हमने एक सूत्र निकाला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 इंटू r², यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र गणना की थी। तो वही बात कर रहे हैं कि आवेश के बीच लगने वाला बल, तो आवेश के लिए बल, तो अल्पांश की बात कर रहे हैं, तो अल्पांश के लिए भी क्या लिखेंगे हम, df लिखेंगे, क्या लगा के, df वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, बात कर रहे हैं Q1 Q2 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने दो आवेश है, मान लीजिए एक तो आप कहा था dq, यानी Q1 की जगह क्या लिख देंगे हम dq, और Q2 की जगह क्या लिख देंगे Q0, तो दोनों आवेश हो गए, तो क्या लिखिए dq गुणे Q0 बटे r², और क्या लिखेंगे r कैप, मतलब हम इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं कि r कैप का मतलब क्या होता है, दिशा बताता है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी है वो दिशा बताता है, इसे हम लिख देंगे r कैप, और इसे मान लेंगे आप समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए पूरा लिखना है, जब भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तो इतना तो आपके लिए सूत्र, तो यहाँ पर इसका ये सूत्र बन गया। आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसके लिए अगर कहीं भी बोल दिया जाए किसी एक चालक तार की लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये सूत्र बन जाएगा, और ये सूत्र है, इसी से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। यहाँ तक हम उसके जो क्या है सतत आवेश वितरण के लिए हम गणना कर रहे हैं, ठीक है, बल के लिए गणना कर रहे हैं हम पर, तो यहाँ पर इतनी बात हो जाएगी। फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखोगे कि समीकरण 1 क्या लिखे, समीकरण 1 से dq का मान रखने पर किसमें, समीकरण 2 में, यहाँ पर देखिए dq की जगह क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा है, लैम्डा
DL, तो क्या लिखेंगे DF वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा DQ की जगह क्या लिखें लैम्डा DL इंटू Q0/r² और r कैप लिख देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्या कर दिया? देखिए भाई, बस आपको मेहनत करनी होगी और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बिल्कुल एक एक बात को पॉइंट में देखिएगा। जो भी बात समझ में नहीं आती तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, और जब भी आपको अगर समझ में आती तो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा हमें पता तो चले। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई क्लियर। जैसे आप पेपर में लिखोगे तो आप इतना लिख दोगे, यहाँ तक आ जाएगी। रेखीय आवेश घनत्व में तो परिभाषा 1-2 नंबर की पूछ रहे हैं तो यहाँ पर सब लिखोगे। किसी प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित प्रत्येकांक लंबाई की चालक तार पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर Q/L इतना लिख दोगे, बस उतना हो गया। फिर अगर आप थोड़ा बड़ा पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख दोगे, उसमें आवेश की मात्रा, उसके लिए बल का रूप निकालने के लिए पूछें तो इसे बल के रूप में यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ठीक है, अब इतना हो गया, देखिए हो जाएगा। फिर और हमें कहना क्या है, देखिए कि संपूर्ण तार पर उत्पन्न आवेश के कारण Q0 पर यानी जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल Q0 पर यानी कि संपूर्ण तार पर जो आवेश उत्पन्न यानी संपूर्ण तार पर उत्पन्न आवेश के कारण जो Q0 पर लगने वाला कुल बल निकालेंगे। अब तो देखिए, इसे मान लीजिए आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब हमें समीकरण 3 का करना है समाकलन। तो समाकलन करेंगे जब DF का यहाँ पर इसका जब किसी भी मान लीजिए लिखा है, अगर हम यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये D हट जाएगा। क्या होता है, अगर किसी का समाकलन होता है तो D का समाकलन होता है, D क्या होगा यहाँ पर समाकलन हटा देगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, हम क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे F। फिर यहाँ पर बराबर क्या होगा, देखिए Q0 और 1/4 पाई का समाकलन नहीं होता, तो इसे हम लिख देंगे बाहर। Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 का समाकलन नहीं होगा। और यहाँ पर किसका समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए DL लगा दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे समाकलन का चिन्ह। वो किसकी हो रही है, L लंबाई के चालक तार के लिए, तो हम क्या लिख देंगे L। और समाकलन किसका हो रहा है, लैम्डा DL/r² का, और यहाँ पर लिखेंगे r कैप। हमें इसका समाकलन करना है तो इसके लिए कर दिए। फिर हम लिखेंगे F वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो तो कैसे लिखते हैं, Q0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन का चिन्ह तो लगा रहेंगे, लेकिन क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या λ/r², और ये DL के लिए हम लिख देंगे r कैप DL लिख देंगे, और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, और अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बस ये हो जाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व के लिए कुल बल निकल आएगा। संपूर्ण तार पर आवेश की मात्रा, जो आवेश संपूर्ण तार पर उत्पन्न आवेश के कारण Q0 पर लगने वाले बल के लिए यहाँ तक का मान निकल आएगा। ठीक है, बस तो अब देखते हैं अपना नंबर 2 यानी पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं, इसको कर दें अब साफ। चलिए तो अब देख लेते हैं पृष्ठ आवेश वितरण नंबर 2 होगा, क्या होगा, नंबर 2 होगा पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, तो क्या होगा, जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम आवेश, तो क्या लिखेंगे, सिंपल परिभाषा क्या होगी कि किस पर बात क्यों है, पृष्ठ पर। अब आवेश किस पर वितरित हो, किस पर फैला हो, पृष्ठ पर, तो क्या लिखेंगे, जब आवेश एक समान रूप से पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, किस पर वितरण हो, एक पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। और इसी के बाद एक क्वेश्चन इसका और बन जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश
घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा श्री, बस इतना जो है, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या लेंगे, प्रति एकांक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आएगी दोनों परिभाषा होंगे। अब क्या है कि अब पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो आप लिख सकते हो। अब देखिए कैसे, मान लीजिए एक पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है, इस पर प्लस आवेश समान रूप से फैला हुआ है, ये हो गया आवेश वितरण। ठीक है, ये आवेश वितरण हो गया, फैला हुआ आवेश फैला हुआ। इसका एक क्षेत्रफल है, मान लीजिए ds क्षेत्रफल है, ds क्या है, क्षेत्रफल है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। बात समझ आई। माना एक पृष्ठ क्षेत्रफल, माना एक है, मान लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, ठीक है, जिस पर वितरित आवेश की मात्रा क्या है, डेल्टा Q, हम पढ़ चुके हैं dq पढ़ चुके हैं, ds होगी तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, dq, सेम टू सेम पहले जैसा। क्या लिखें, अब अगर हम लिखना चाहें इसके लिए तो कैसा लिखेंगे, माना एक पृष्ठ S है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, प्रति एकांक की बात करें तो ds है, जिसमें उपस्थित लिख सकते हैं बस है, जिसमें उपस्थित आवेश की मात्रा dq है तथा उसमें उत्पन्न पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या लिख रहे हैं, सिग्मा से लिख रहे हैं, तो क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, dq, क्या होगा, dq बटे क्या होगा, ds, क्या होगा, ds, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित है, प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा प्रति एकांक, तो देखिए बटे में लिख देंगे। अगर हम इसे फिर वैसे ही करें कि सेम टू सेम यहाँ पर बटे में एक मान है, कैंची गुणा करें तो क्या होगा, dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ds हो जाएगा, और इसे मानेंगे समीकरण 1, बिल्कुल पहले जैसा करते जाइए, सेम टू सेम। ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर वही लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, जो अल्पांश से यानी सॉरी क्या होगा, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, बिंदु P है जहाँ पर वितरित आवेश की मात्रा, वितरण आवेश क्या है, Q, जो क्या है Q0 पर लगने वाला बल। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए लिखेंगे ऐसे, अच्छा देखिए पृष्ठ से r दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो क्या होगा, पृष्ठ से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो हम पढ़ चुके हैं कौन सा बल लगता है, तो हम पढ़े थे कि F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, Q1 Q0 की जगह क्या रखना हमें, हम पढ़ चुके कि आप अपना क्या है dq है और एक क्या है Q0 है, तो हम क्या लिखेंगे, dq
गुणे क्या होगा Q0/r², और ये दूरी है इसके सदस्य उसके रूप में लिखेंगे, कैप के रूप में लिखेंगे, यानी एकांक वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो एकांक सदस्य के रूप में, तो क्या होगा दूरी बताएगी। ठीक है, फिर हम उसमें पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, जो समीकरण ए से नाम दे दो आप, समीकरण 2 पहले। ठीक है, समीकरण 2 लिखो, फिर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से डी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या है, डी क्यू की जगह हमें क्या लिखना है, पूरा क्या लिखेंगे सिग्मा डी एस, तो लिखेंगे डी एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ वेक्टर बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या होगा डी क्यू की जगह क्या लिखना है सिग्मा डी एस इंटू Q0/r² और r कैप हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फिर पढ़ा कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए Q आवेश पर, जो संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो हम इसे करते हैं साफ और फिर कुल बल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसमें भाषा लिखी थी सेम टू सेम, अब एक सबका एक सा, तीनों का एक सा निकालना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब बस हम बात नहीं होगी कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माना एस जो यहाँ पर दी, सॉरी क्या है Q0 पर लगने वाला बल यहाँ क्या है सिग्मा हो गया, जो सॉरी पृष्ठ घनत्व क्या हो गया सिग्मा हो गया। अब आयतन घनत्व में क्या होगा डेल्टा V हो जाएगा। बस इतनी सी बात, तो सेम टू सेम एक सी भाषा चेंज होती है, यानी सिर्फ हमें क्या करना थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें क्या था तार की लंबाई, और अब हम क्या करेंगे अगले में आयतन, बस सेम टू सेम वही हो रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कुल बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल क्या होगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो लगने वाला कुल बल क्या होगा, तो कुल बल देख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना होगा, इसका समाकलन, उसमें किया था जैसे सेम टू सेम समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो इसका क्या होगा, अकेला क्या बचेगा, ये F बचेगा, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा D हट जाएगा, क्या बचेगा Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन का समाकलन नहीं होता, तो इसे हम बाहर लिख लेंगे Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, और समाकलन किसका होगा किसका होगा आपके जो DS सिग्मा DS/r², और यहाँ होगा r कैप। तो समाकलन यानी किसका क्षेत्रफल पे समाकलन हुआ है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं हम, ऐसे लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुल बल का सूत्र निकल आएगा। आप चाहो तो और आप ऐसे लिख सकते हो कि आप इसके लिए थोड़ा बाहर लिख दोगे कि F वेक्टर बराबर Q0/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या होगा सिग्मा, ये सॉरी समाकलन, और क्या होगा सिग्मा/r² क्या हो जाएगा r कैप DS, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सुबह ध्यान से देखते जाइएगा और करते जाइएगा बस। तो ये हो जाएगा किसके लिए, पृष्ठ आवेश वितरण के लिए हो जाएगा। अब देखेंगे हम आयतन आवेश वितरण के लिए, और इसे करते हैं हम साफ। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम नंबर 3 यानी तीसरा प्रकार के आयतन आवेश वितरण क्या होगा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश क्या होगा, सिंपल परिभाषा है कि जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। तो क्या लिखेंगे, जब आवेश किसी आयतन पर समान रूप से वितरित हो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश किसी आयतन पर समान रूप से वितरित हो उसे क्या बोलेंगे हम, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और अगर इसी बात की जाए कि आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व, तो प्रति एकांक आयतन पर, किस पे, सेम वही परिभाषा सब जैसे हम तीनों लिखते आ रहे हैं वैसे प्रति एकांक आयतन
प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा हो जाएगी। इसे बात की जाए तो इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। यानी सूत्र क्या हो जाएगा इसके लिए कि रॉ बराबर, चलो सूत्र निकालते हैं, पहले बात कर लेते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए कैसे बात हो रही, चित्र देखेंगे आप। मान लीजिए एक क्यू है, क्यू बना लेंगे आप, एक घन बना लेंगे, ठीक है, घन जिसका जो आयतन है वो dv है, और जिससे कुछ दूरी यानी r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आवेश है q0 सेम, और इसके अंदर एक समान रूप से dq आवेश क्या पड़ा है प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश। तो प्रति एकांक आयतन क्या होगा dv, पर वितरित आवेश क्या होगा आपका dq होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे dq होगा। तो उसके लिए सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो आपको सर लिखना होगा आपके लिए। तो क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखना होगा आप, और इस सूत्र के लिए लिखोगे तो माना चालक का आयतन भी है। चालक का आयतन क्या है, भी है। चालक का आयतन क्या है, भी है, जिसके प्रति एकांक आयतन dv में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है dq है, तब आयतन आवेश घनत्व क्या होगा। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, तो अब पढ़ चुके रॉ। तो रॉ बराबर क्या होगा, क्या पढ़ा, एकांक आवेश की मात्रा क्या है dq, उस पर जो उत्पन्न आवेश जो आयतन क्या है dv है प्रति एकांक आयतन में, बस सेम टू सेम। अब क्या करना है, हमें त्रिज्या गुणा करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो क्या होगा dq बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा रॉ dv हो जाएगा। और ऐसे मान लेंगे हम समीकरण 1 जैसा उसमें माना था हमने। फिर वही कि किससे, एकांक जो पृष्ठ आयतन से जो आपका आयतन है, ये देखेंगे प्रति एकांक आयतन से कुछ यानी r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। तो सीधा लिख देंगे आप परीक्षण, वैसे लिख देंगे चालक से r दूरी पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो चालक से r दूरी पर रखे परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। तो लगने वाले बल का सूत्र हम क्या पढ़ चुके हैं कि dF वेक्टर सेम टू सेम जैसा हम पढ़ चुके थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा dq, क्या होगा dq और q0, q1 q2 की जगह लिखें हम dq इंटू q0 बटे r स्क्वायर, और क्या लिखेंगे r कैप। क्यों लिखेंगे r कैप, क्योंकि बताती है दिशा बताती है, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर आपके लिए क्या करना है सेम बस उस जैसा। फिर क्या करेंगे संपूर्ण, यानी जो आपका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण आयतन पर लगने वाला कुल बल, संपूर्ण आयतन पर लिखिए संपूर्ण आयतन पर परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला कुल बल
तो हम पढ़ चुके हैं क्या कुल बल निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर हट जाता है, सॉरी जो डी हट जाता है, क्या बचता है, और हम पढ़ा कि Q0 और 1/4πε0 का समाकलन नहीं होता है तो क्या लिखते हैं, Q0/4πε0 को बाहर निकाल देते हैं, फिर निकालते हैं रॉ, और समाकलन किसके अंतर करके, आयतन का कर रहे हैं समाकलन तो भी लिख देंगे, और फिर क्या डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डी क्यू की जगह हमें क्या लिखना है, रॉ देखेंगे, रॉ इंटू क्या है, डी भी बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं डी भी बटे आर स्क्वायर, और आर कैप को बाहर लिख देंगे, इतना ही लिखना है बस इसकी जगह, और आपका इसका समाकलन हो जाएगा। बस यहाँ तक आप डायरेक्ट यहाँ पर सीधा ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीनों आपके प्रकार हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना